बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे मोहरों के दर्द के ऊपर। मोहरों का दर्द जिन लोगों को होता है, मोहरों का फासला आपस में बढ़ जाना, आपस में जुड़ जाना, कमर का दर्द जो होता है मोहरों की वजह से, इसके ऊपर मैं आज आपके साथ बातचीत करूँगा और आप लोगों को इसका हल और आसान सा एक नुस्खा बताऊँगा, जिससे इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोहरों के जो प्लेटें हैं उनका हिल जाना या मोहरों का घिस जाना, ये इसकी वजूहत जो सबसे मेन वजूहत है वो तो ये होती है कि हम जब बहुत ज़्यादा आराम पसंद हो जाते हैं, उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। हम वज़न उठाते नहीं हैं, वज़नी काम करते नहीं हैं, चलते फिरते ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आराम पसंद हो जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हमारे साथ शुरू हो जाती हैं। लोग समझते हैं कि हिकमत में इसका इलाज नहीं है, हालांकि हिकमत में ऐसी कोई भी मर्ज़ नहीं है। मौत के अलावा अल्लाह ताला ने ऐसी कोई मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज हिकमत में ना हो। जड़ी बूटियाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनमें बेहतरीन और ज़बरदस्त इलाज इनसे किया जा सकता है। ये इंग्लिश लोग समझते हैं कि मोहरों का जो दर्द का, कमर दर्द का इलाज है, ये इंग्लिश में है, यानी कि डॉक्टरों के पास ही है, सर्जन है वही करते हैं और इसके अलावा हकीम वगैरह नहीं कर सकते। हालांकि हिकमत में इसका जो इलाज है बहुत ही ज़बरदस्त है। वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, एक नहायत ही आसान और ज़बरदस्त एक टोटका बताऊंगा, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो जो मोहरों का जो दर्द है ये बहुत ही आसानी के साथ आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो चीज़ें आप नोट कर लें, और बाद में इसके एहतियाती तदाबीर में मैं आपको बता दूंगा कि इसको इस्तेमाल करने के साथ आपने एहतियाती तदाबीर कौन सी इस्तेमाल करनी है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर वीडियो अपने टाइम पे आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बताता हूँ मैं आप लोगों को इसमें कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और उनका तरीक़ाकार क्या होगा। नहायत ही आसान है। करना आपने क्या है, आपने गुड़ लेना है एक पाव गुड़ ले लें। गुड़ आप कोशिश करें कि आपको अच्छी क्वालिटी का मिले, फुल देसी गुड़ जिसमें कोई केमिकल वगैरह ना हो। नहीं तो आजकल ये केमिकल डाल देते हैं और भी इसको अवॉइड करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसमें केमिकल से पाक जो गुड़ आपको मिल जाए, देसी गाँव वगैरह से किसी ऐसी जगह से लेंगे जिससे आपको ओरिजिनल अच्छा गुड़ मिल जाए। और साथ आपने लेनी एक पाव सूजी, और देसी घी लेना है आपने, वो भी एक पाव। देसी घी कोशिश करें कि आप जो है वो गाय का लें। गाय का सबसे बेस्ट देसी घी होता है इन कामों के लिए। जो देसी चीज़ें हम बनाते हैं हिकमत के तौर पर, उनमें गाय का दूध सबसे बेस्ट होता है। ये तीनों चीज़ें आपने एक एक पाव लेनी है। इसका बनाना है आप लोगों ने हलवा बनाने के बाद इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हलवा बनाना है जिस चीज़ में, वो सिल्वर या स्टील के बर्तन नहीं होना चाहिए, वो पीतल का होना चाहिए। पीतल के बर्तन में आपने इसका जो हलवा है वो बनाना है, और उसका जो ढक्कन है ऊपर हम उसको बंद करेंगे वो भी पीतल का ही होना चाहिए, यानी कि टोटली वो पीतल का हो। पुराने ज़माने में जो बर्तन इस्तेमाल होते थे, अभी भी घरों में तकरीबन होते हैं, तो उस बर्तन में आपने जो बनाना है। और इसको बनाने के बाद जब आपने इसको बना लेना है, पका लेना है, बना के आपने इसको नीचे जब उतारना है, फुल गर्म जब हो, एक आपने जड़ी बूटी लेनी है, असगंध नागौरी उसको बोलते हैं। वो आपको पंसार की दुकान से बड़े आराम से मिल जाएगी। वो आपने जो है 1 ग्राम लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। 1 ग्राम लेके उसका आपने पाउडर बना लेना है, और वो जो पाउडर आपने बनाया होगा उसका जो सफूफ होगा वो आपने ढक्कन उठा के उसके ऊपर जो है वो छिड़क देना है। वो पाउडर उसके ऊपर छिड़क देना है, उसको मिक्स नहीं करना, सिर्फ उसके ऊपर छिड़क के ढक्कन आपने उसके ऊपर दोबारा वापस रख के उसको तकरीबन 1 घंटा ऐसे ही पड़े रहने देना है। आके दोबारा उसको चूल्हे के ऊपर ही रखना है, वैसी साइड पे ही, क्योंकि उसको गर्म जब उतारना है, उसी वक्त उतारने के फ़ौरन बाद आपने वो सफूफ जो है वो उसके ऊपर डाल देना है, और डाल के उसको ढक्कन बंद करके ऐसे ही 1 घंटा पड़ा रहने देना है उसको। जब 1 घंटा पड़ा रहेगा उसके बाद आपका नुस्खा जो है वो तैयार हो जाएगा। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए आपने उसको निकाल के किसी और बर्तन में नहीं डाल के रखना, उसी बर्तन में पड़ा रहने देना है। जितने दिन तक वो खाना है आपने उसी बर्तन में रहेगा। उसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि सुबह और शाम 1 से 1.5 चम्मच आपने डेली इस्तेमाल करना है। 1 से 1.5 चम्मच आपने सुबह इस्तेमाल करना है, 1 से 1.5 चम्मच आपने शाम को इस्तेमाल करना है। और साथ इसके दूध का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। नीम गर्म दूध लाजमी इसके साथ इस्तेमाल करें। दूध मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहता हूँ, जितना पी सकते हैं उतना दूध पिएँ आप, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो दूध आप इसके साथ इस्तेमाल करें। और सोने हैं जो उसके बाद आपने जो इसकी एहतियात है वो ये है कि जब सोना है आपने तो फ़र्श पे सोना है, यानी कि टाइट, अगर बेड पे भी सो रहे हो तो गद्दा वगैरह नीचे नहीं डालना। जो घरों में दरी होती है वो डाल लें, या कोई चटाई डाल लें। नीचे भी ज़मीन पे भी सोना है तो ऐसे ही सोना है, नीचे भी ज़मीन पे गद्दा नहीं डालना, और सर के नीचे तकिया नहीं रखना। ये इसकी एहतियात है।
ये आप काम करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो मर्ज़ है 10 दिन में ठीक होना है वो इंशाल्लाह 5 दिन में ठीक हो जाएगा। ये एहतियात है। उसके बाद आपने जो खाना पीना है, खाने में आपने बादी चीज़ कोई इस्तेमाल नहीं करनी, जो बाया करती है बादी चीज़ें कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी ऐसी। ख़ास तौर पर ये चिकनाहट वाली चीज़ों से बचना है, जो हम ये समोसे पकोड़े वगैरह नान वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों से आपने बचना है, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया, ये हलवा आपका ख़त्म नहीं होगा, इसके ख़त्म होने से पहले ही इंशाल्लाह ये मोहरों का जो आपका मसला है, ये कमर दर्द का आपका जो मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें जिन लोगों को इस चीज़ का मसला है, इस चीज़ का प्रॉब्लम है। एक तो ये खाने वाली चीज़ है, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, तो इसको बनाएं, एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।